जय हिंद दोस्तों, हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी लोग एटीसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में कब सोचते हैं? जब एचआर से दिसंबर या जनवरी में मेल आना चालू हो जाते हैं, तब हम जाके सोचते हैं कि चलो भाई अब इन्वेस्टमेंट करें। पर ये चीज आप गलत करते हैं। आपको एटीसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए अप्रैल के महीने में, ज्यादा से ज्यादा मई या जून, मतलब पहले क्वार्टर में आपको एटीसी का इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो पूरे 12 महीने का मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो करने से आप सेक्शन एटीसी का पूरा फायदा उठा सकेंगे। सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 87A का ₹25,000 का रिबेट लेकर न्यू स्कीम में जा सकते हैं, और जिसके तहत आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको न्यू स्कीम के बजाय ओल्ड स्कीम फायदेमंद है तो आपको एटीसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि आप ओल्ड स्कीम में जाए या न्यू स्कीम में, तो इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ओल्ड स्कीम फायदेमंद है तो आइए आगे बात करते हैं ऐसी कौन सी 7 चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आप सेक्शन एटीसी का पूरा फायदा उठा सके। सेक्शन एटीसी में आप 2 चीजें क्लेम कर सकते हैं, आपके खुद के खर्चे और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो भाई अक्लमंदी इसी में है, जो खर्चे आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो पहले क्लेम कर लीजिए और बाद में इन्वेस्टमेंट को क्लेम कीजिए। सबसे पहला खर्चा जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है आपके बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस। आप 2 बच्चों के लिए जो स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक आप सेक्शन एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि ये जो फीस है वो ट्यूशन फीस होनी चाहिए। आप बस फीस, हॉस्टल फीस एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी फीस ली जाती है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। और स्कूल फीस क्लेम करने के लिए ये जो कोर्स होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए, और ये कोर्स फुल टाइम होना चाहिए। आप पार्ट टाइम कोर्स की फीस क्लेम नहीं कर सकते। बच्चों की स्कूल की फीस के बाद नंबर आता है आपकी होम लोन की ईएमआई का। आपकी होम लोन की ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट। अब भाई सवाल ये आता है कि ये जो 2 कंपोनेंट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, उसकी अमाउंट आपको देगा कौन? तो आप आपकी बैंक से या होम लोन प्रोवाइडर से एक सर्टिफिकेट मांग सकते हैं जिसमें ये दोनों अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लिखी होगी। देखिए, अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज गोइंग है और आपकी होम लोन चल रही है तो मेरे हिसाब से तो आपकी जो सेक्शन एटीसी की लिमिट है 1.5 लाख वो वहीं खत्म हो जाएगी और आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। पर अगर ऐसा केस नहीं है तो आगे बात करते हैं ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जिससे आप सेक्शन एटीसी का पूरा फायदा उठा सके। सेक्शन एटीसी के लिए आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि आपकी सैलरी में से पीएफ कितना कटता है, और जो पीएफ कटता है उसमें एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना है। जो एम्प्लॉई का यानी कि आपका जो पोर्शन होता है आप सेक्शन एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉई के पीएफ के बाद हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने टर्म प्लान नहीं करवाई है तो आप एक टर्म प्लान जरूर करवा लीजिए। टर्म प्लान जो है वो मुश्किल घड़ी में अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट देगा। आजकल जो टर्म प्लान है वो 1 करोड़ तक की टर्म प्लान लगभग 10 से 25 हजार रुपए मिल जाती है आपकी एज के हिसाब से। और काफी सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आपको तरह तरह के प्लान बेचना ट्राई करेंगे, जैसे गारंटीड प्लान हो गया, एंडोमेंट प्लान हो गया, वगैरह वगैरह। उन सब में हमारे हिसाब से पढ़िए मत, आप सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान करवा लीजिए। टर्म प्लान के बाद नंबर आता है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये 3 साल के लॉक इन वाला म्यूचुअल फंड है। ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, ये पेशेंस वाले लोगों के लिए है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 3 साल बाद आपको जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल पाता, पर लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा रिटर्न देता है। इसलिए अगर आप में पेशेंस है तो ही आप ईएलएसएस लीजिए। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ईएलएसएस में से जो कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख रुपए तक ही एग्जम्प्ट है। अगर आपको 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैपिटल गेन होगा ईएलएसएस से तो वो गेन आपका टैक्सेबल माना जाएगा। पर लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया है कि आप ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इतना रिटर्न देते हैं कि टैक्स भरने के बाद भी आपको फायदा होगा। तो हमारा ये मानना है
कि आप ELSS में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है और ELSS में जो शेयर मार्केट से लिंक होता है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से आपको PPF में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको जो PPF से इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री है। PPF के इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने काफी सारी जानकारी दी है कि PPF के फायदे, PPF में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वगैरह वगैरह। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो हमारा वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। टर्म प्लान, ELSS और PPF के बाद नंबर आता है सुकन्या समृद्धि स्कीम का। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी बेटी की आने वाली पढ़ाई, शादी वगैरह खर्चे के लिए। और बहुत सारे बैंक टैक्स सेवर FD की ऐड करते रहते हैं, पर हमारे हिसाब से वो ऑप्शन लेने लायक है नहीं, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है और पैसे आपके पूरे 5 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं। तो भाई इसमें 2 डिसएडवांटेज है कि इंटरेस्ट टैक्सेबल है और पैसे पूरे 5 साल के लिए लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे हिसाब से आप टैक्स सेवर FD से बच के रहिए। वीडियो के एंड में समराइज कर लेते हैं कि सेक्शन 80C के लिए आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहला है आपके बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस, दूसरा है आपकी होम लोन की EMI का प्रिंसिपल पोर्शन, तीसरा है आपका खुद का EPF कॉन्ट्रीब्यूशन, चौथा है आपका टर्म प्लान का पेमेंट, पांचवा है ELSS अगर आप रिस्क टेकर है तो, और छठा है PPF अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो, और सातवां है अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी पाएंगे, हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।